कहते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं। और जिस शहर में तूने खोली है अपने शीशे की दुकान, जिस शहर में तूने खोली है अपने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के ख़रीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के ख़रीदार बहुत हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके सामने प्रश्न है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कही है इसमें। तो अनेक हल किस में होते हैं ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 फार्मूले दिए गए हैं। यह अद्वितीय हल का है, ये कोई हल का नहीं है और ये अनेक हल का है। तो अनेक हल में इस वाले फार्मूले को हम यहाँ रखने वाले हैं। तो सबसे पहले समीकरण को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये सेट नहीं है। देखते हैं और सबसे पहले लिखेंगे हल। समीकरण है हमारा kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ब्रैकेट में इसका खोल देता हूँ। kx प्लस 3y माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण 2 भी लिख लेता हूँ यहीं पर। 2x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। अब इसमें इसने बोला है कि अनेक हल हैं, यानी अनंत हल हैं। तो अनंत हल का होता है अनंत हल। तो अनंत हल के लिए लिखा जाता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये लिखा जाता है। अब हम इसमें मान को रख देंगे। मान है इसमें ये ऊपर का a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, और ये पूरा c1 है और ये c2 है। तो हमने यहाँ लिखा k बटा 12 बराबर 3 बटा k, फिर बराबर माइनस k प्लस 3 और बटे के नीचे k माइनस k लिख दिया। इतना लिखने के बाद में हम इसका यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे। तो k का गुणा k से किया तो k वर्ग हो गया, अब 12 का गुणा 3 से किया तो 12 तियाँ 36 हो गया। अब यहाँ से इस वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, और 36 का वर्ग होता है 6, तो प्लस माइनस 6 आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार से मैं इसको भी कर लेता हूँ। k का गुणा 3 से किया तो माइनस 3k हो गया, बराबर इसका गुणा इससे किया तो माइनस k स्क्वायर हो गया, और इसका गुणा इससे किया तो यहाँ पे हो गया प्लस 3k। इसका और ये एक जैसा है, इसको मैं इधर ले आऊँगा, या हम इसी को इधर लेके चलते हैं तो माइनस 3k, और ये इधर गया तो माइनस 3k, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस k वर्ग। तो 3 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6k बराबर माइनस k वर्ग। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि इसमें
जब इधर का इस तरह से आंसर नहीं आता है सेम टू सेम, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं और बोल देते हैं कि के किस मान के लिए, तो के इस मान के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ax बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के अनंत हल हैं। तो अनंत हल हैं, समीकरण को मैं लिख लेता हूँ। 3x माइनस 5y बराबर 7 और 2x प्लस ax बराबर 1। ये समीकरण 2 था जो कि मैंने पहले ही लिख लिया है। ये समीकरण 1 था। अनंत हल है, कहता है अनंत हल हैं। तो अनंत हल के लिए वही चीज़ फिर से रखा जाएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब हम मान को रख देते हैं इसमें। 2/3 बराबर a बटा माइनस 5 बराबर 1/7। ये माइनस यहाँ थोड़ा ब्रैकेट ये उल्टा हो गया था समीकरण, इसलिए तो आप लोग समझ लीजिएगा। अब मैं इसका इससे गुणा करूँगा, तो 3 का गुणा a से हुआ तो हो जाएगा 3a, और इसका इससे गुणा हुआ तो 5 दूनी माइनस 10। इसको हमने यहाँ रोक लिया तो माइनस 10/3 हो गया। फिर इसके बाद इधर वाला भी मैं हल कर लेता हूँ इसके साथ। 7 का गुणा a से किया तो 7 ये हो गया, और 5 का गुणा 1 से किया तो -5 हो गया। तो a बराबर -5/7। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने देखा कि ना तो a का मान ये बराबर आया है दोनों, तो जब बराबर नहीं आया है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, -10/3 इज नॉट इक्वल -5/7। तो अब हम लिखेंगे कि यहाँ a का कोई भी मान नहीं है। यहाँ a का कोई भी मान नहीं है जिसके लिए अनेक हल है। तो a का यहाँ कोई भी मान नहीं है जिसके लिए अनेक हल हो। धन्यवाद।